दोस्तों हमारा आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फाइनेंस बैंकिंग का जो बीए में और बीकॉम में सेम होता है वो आता है फाइनेंस बैंकिंग का। आज हम प्रीवियस ईयर कराएंगे और दोस्तों इससे मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आगे भी बन सकता है वो भी हम लेकर आए हैं। दोस्तों इसमें इंक्लूड किया है हमने, जैसे देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें ही बताऊँगी। दोस्तों चलिए तब शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन, मुद्रित किए जाने वाले बैंक नोटों का मूल्य और मात्रा कौन तय करता है? तो ये आरबीआई करता है। ठीक, देखिए मौद्रिक नीति जो आर्थिक नीति की एक शाखा है, इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ये भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। यहाँ है डी क्वेश्चन सही। ये देखिए वित्तीय सेवाओं का पहुंच की कमी को तकनीकी रूप से कहा जाता है, ये है वित्तीय बहिष्करण। चेक पर मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? ये आहर्ता के लिए। मतलब देखिए अब देखिए आहर्ता और अदाता और इसे किसे कहते हैं? देखिए आहर्ता वो होता है जिससे मतलब चेक लिखा रहता है, ये व्यक्ति पे तो लिखा नहीं जाएगा, ये बैंक पे लिखा रहता है, जो बैंक उत्तरदायी होता है। देखिए अब मैं जैसे हूँ तो मैं बैंक हूँ और कोई व्यक्ति है जो लिख दिया कि श्याम को इतने रुपये का भुगतान कर दे, ये मेरा उत्तरदायी बनता है कि मैं उसका जो बैंक मतलब चेक लिख कर दिया है रमेश को मैं पैसे दूं, ये मेरा उत्तरदायी है, मतलब बैंक का उत्तरदायी होता है। अब चेक के देखिए ये अब की बार तो ये पूछा है, अगली बार ये पूछ सकता है कि चेक के प्रकार कितने हैं? तो चेक के दो प्रकार होते हैं, एक तो सामान्य, एक रेखांकन। सामान्य वो होता है जो सामान्य और विशेष। सामान्य वो होता है जो किसी भी बैंक में मतलब बस दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है, ये सामान्य हो गया। ठीक, अब दो तिरछी रेखाओं के बीच में किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो विशेष वो रेखांकन हो गया। ठीक, अब रेखांकन हो गया। अब चेक के प्रकार देखिए, चेक दो प्रकार के होते हैं, या तो लिखित हो है जो एक बैंक दूसरी बैंक पे अपने लिखता है, ये व्यक्ति पे नहीं लिखा जाता, ये बैंक द्वारा एक बैंक पे दूसरे बैंक को लिखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये देखिए CRR में सी का मतलब क्या है? ये पूरा फुल फॉर्म सुन। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। ये देखिए कैश रिजर्व रेशियो, तो आर सी का मतलब पूछा तो कैश होगा, ये वाला सही रहेगा। तब आगे बढ़िए। भारत में मुद्रा जारी करने और प्रबंधित करने का एकमात्र प्राधिकरण कौन है? तो ये है भारत सरकार। आगे बढ़िए। आरबीआई किस दर पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक को दीर्घकालीन आधार पर ऋण देती है? ये रेपो दर। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो होता है जो आरबीआई अन्य व्यापारी बैंकों को ऋण देती है, और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो व्यापारी बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। अब चलिए आगे। MICR कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये देखिए किसके लिए किया जाता है? इस चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंसन के लिए। चेक के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंसन के लिए। PAN का अर्थ क्या है? ये देखिए अस्थाई खाता संख्या, इसका हम फुल फॉर्म लिखिए। ये देखिए फुल फॉर्म लिखिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। बैंक मित्र कौन है? ये देखिए बैंकिंग संवाददाता बैंक द्वारा नियुक्त। बैंकिंग संवाददाता बैंक द्वारा नियुक्त। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियमांकन संस्था नहीं है? तो ये है CIBIL। CIBIL। ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संगठित क्षेत्र नहीं है? ये साहूकार। का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम पहले इंपीरियल बैंक भी कहते थे, जिसकी स्थापना इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी और 1995 में इसकी अरे इसे बदल कर क्या कर दिया? भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। वित्तीय क्षेत्र में प्रयोग होने वाले NBFC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सेबी है एक, ये एक वैधानिक निकाय है। सेबी कैसा है? वैधानिक निकाय। सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इधर मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है, भी दिखाएंगे आपको। CSG का मतलब क्या है? तो CSG का कंट्रोल
कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये देखिए हमने यहाँ भी लिखा है दोस्तों, सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। रेपो रेट मैंने हम पहले ही बता दिया। ये सब देखिए, शाख निर्गमन और शाख नियंत्रण में अंतर होता है। शाख का निर्गमन कौन करता है और नियंत्रण देखिए आरबीआई करती है, और शाख का निर्गमन करता है व्यापारिक बैंक। शाख का निर्गमन व्यापारिक बैंक करता है और उसे नियंत्रण आरबीआई करती है। FII का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए फॉरेन, ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, ये आप देख सकते हैं, फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर। ये देखिए इंटर है, ये इंटर नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। वित्तीय प्रणाली के घटक हैं उपयुक्त सभी। वित्तीय संस्था का नियामक संस्था है उपरोक्त सभी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक भी है, सेबी भी है, वाणिज्यिक बैंक भी है, उपरोक्त सभी हैं। कौन सा बाजार प्रारंभिक प्रतिभूति जारी नहीं करता है? तो मुद्रा बाजार। देखिए मुद्रा बाजार जो होता है वो मुद्रा बाजार को नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। पहली बार पूछा गया था, मुद्रा बाजार को नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। और जो मतलब अंश होते हैं या शेयर होते हैं उसे नियंत्रण कौन करता है? तो उसे सेबी करता है। और सेबी, ये देखिए सेबी 2 प्रकार के अंश को जारी करता है। देखिए एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। पहले तो जब पहले अंश जब जारी होता है उसे प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है। अब जब उसी अंश को फिर दोबारा जारी किया जाता है तो उसे द्वितीयक बाजार कहते हैं। ऐसे अंश को सेबी कैलकुलेट करता है और आरबीआई मुद्रा बाजार को। मुद्रा बाजार अल्पकालीन है और सेबी क्या करता है? दीर्घकालीन ऋण देता है। ये आपको ध्यान रखना है। बैंक द्वारा ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान कौन इसके अंतर्गत आता है? तो ये देखिए एजेंसी के कार्य। ये क्या कैसे कार्य हैं? एजेंसी के कार्य हैं। किस खाते का उपयोग करने पर कार्डधारक बैंक की ऋणी बन जाता है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। अब ये देखिए आगे बढ़िए। बैंक का कौन सा स्रोत अधिक तरल है? नगद आरक्षित। नगद आरक्षित। सेंट्रल बैंक है एक, क्या है? सेंट्रल बैंक एक क्या है? बैंकों का बैंक है। सेंट्रल बैंक क्या है? बैंकों का बैंक है। हाँ, आरबीआई को भी बैंकों का बैंक कहते हैं, लेकिन वो पूरे भारत का बैंक है। पूरे मुद्रा, जितना भी मुद्रा होता है उससे का वो बैंक है। लेकिन जब बैंकों का बैंक है तो अगर देखिए आरबीआई तो आरबीआई को मारिएगा, नहीं तो बैंकों का बैंक सेंट्रल बैंक को ही कहते हैं। इनमें से कौन एक बैंक के दायित्व नहीं है? तो इसमें बैंक ऋण और अग्रिम। ऋण और अग्रिम ये बैंक का दायित्व नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आप किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? अनुसूचित वाणिज्य बैंक में। अनुसूचित वाणिज्य बैंक। अनुसूचित वाणिज्य बैंक वो बैंक है जिसने आरबीआई के दिए शर्तों को पूरा नहीं किया है, उसे हम अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहते हैं। आगे बढ़िए। देखिए बैंकिंग भाषा में NPA का मतलब क्या है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मनी लॉन्ड्रिंग से आप क्या समझते हैं? अवैध स्रोतों से प्राप्त धन का वैध धन में परिवर्तित करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ये देखिए देश में विदेशी मुद्रा का मुख्य भंडार क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए विदेशी मुद्रा संपत्ति, गोल्ड स्टॉक, विशेष आहरण आदि उपयुक्त सभी है। ये देखिए RTGS का अर्थ क्या है? टी का अर्थ क्या है इसे पूछा है, तो टी का अर्थ है टाइम। इसका देखिए इसका फुल फॉर्म ये देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो टी का अर्थ पूछा है तो समय। अगर जी का भी अर्थ पूछ सकता है तो आप फुल फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पे किसके? वित्त सचिव के। और भी जितने नोट हैं उस पे आरबीआई के। और 1 रुपए को जब पूछे तो वित्त सचिव के। और जो रुपए का सिंबल है उसे किसने दिया था? उदय कुमार ने दिया था। बैंकिंग लोकपाल सेवाएं निम्नलिखित के लिए उपलब्ध हैं। उपरोक्त सभी के लिए उपलब्ध हैं। NAV का पूर्ण रूप क्या है? शुद्ध संपत्ति मूल्य। देखिए नेट एसेट वैल्यू। नेट देखिए एन से नेट एसेट वैल्यू। ये देखिए NIM का पूर्ण रूप क्या है? शुद्ध ब्याज मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एग्जिम बैंक का अर्थ क्या है? भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में। म्यूचुअल फंड को विनियमित किया जाता है
तो प्रतिभूति बाजार, क्योंकि ये तो किसी बैंक द्वारा ठीक रेगुलेट नहीं होता, तो इसे प्रतिभूति सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा, जिसकी स्थापना 1992 और हेडक्वार्टर मुंबई में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे सेबी कहते हैं। देखिए AMFI नामक शब्द में एम से आप क्या समझते हैं? तो मनी। एम से क्या समझते हैं? मनी। हमने फुल फॉर्म पहले ही किया है। AMFI का एम का फुल फॉर्म है तो म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल। क्रेडिट कार्ड जारी करना निम्नलिखित का एक घटक है, तो किसका है? खुदरा बैंकिंग का। खुदरा बैंकिंग का क्रेडिट कार्ड, वही जो कार्ड जैसे होता है जिसका हम कभी भी स्कैन करके पैसे का वो कर सकते हैं हस्तांतरण, वही है। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार पर। ये देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा। अरे RBI किस पे जारी करता है? तो केंद्र सरकार के लिए, वो भी 3 महीने के लिए ट्रेजरी बिल जारी करता है। ट्रेजरी बिल को क्या कहते हैं? कोषागार विपत्र। जब भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो व्यापारी बैंकों के पास जाता है और उस मतलब ट्रेजरी बिल जारी करता है और उससे पैसे लेता है। और इस व्यापारी बैंकों को क्या फ़ायदा होता है कि वो RBI के पास जाकर उस मतलब प्रतिभूति को कोषागार विपत्र को देकर वो अच्छे मतलब ऋण लेकर और ग्राहक को देगा और बहुत ही उच्च दाम पे देगा और उसे ब्याज बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, वो कहीं भी और इन्वेस्ट कर सकता है। 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाते हैं। देखिए आ गया ना, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के, ये केंद्र सरकार द्वारा। 1 रुपये का नोट और सभी, देखिए दोस्तों 1 रुपये का नोट तो वित्त सचिव, और सारे जब रुपये का नोट है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत में विदेशी मुद्रा दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मांग और पूर्ति बलों द्वारा। मांग और पूर्ति बलों द्वारा। FDR का आर है तो ये फिक्स्ड जमा रसीद। फिक्स्ड जमा रसीद, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आप ये देखिएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। निम्नलिखित में कौन सा RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो ये क्या है? आधार दर। देखिए CR हमने पहले ही कहा, कैश रेशियो जारी ही करता है, रेपो जारी ही करता है, बैंक दर ये निर्धारित ही करता है कि व्यापारिक बैंक कितने ऋण दर पर ग्राहकों को पैसे देंगे उधार। देखिए बैंकों को बीमा कारोबार करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है? तो RBI। बीमा कंपनी अधिनियम 1956 है दोस्तों, जिसमें जीवन बीमा आता है। जीवन बीमा के लिए कौन सा है? 1956, ये याद रखिएगा। CBS का अर्थ है कोर बैंकिंग समाधान, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो आयात को सुविधाजनक बनाना। ऋण देना तो होता है, जमा स्वीकार तो होता है, ये सब तो आप जानते हैं प्राथमिक कार्य है, लेकिन ये क्या है? आयात को सुविधाजनक बनाना, ये उसका प्राथमिक कार्य नहीं है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो केनरा बैंक। केनरा बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो ये सहकारी बैंक। भारत सरकार भारत में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है, तो भारतीय स्टेट बैंक, जिसका हमने बताया, आपको स्थापना भी बता चुके हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1964 में और RBI की स्थापना 1935 में, और एक्ट कौन सा था? 1934। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था RBI का? 1949। आपको याद रखना है। स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ है क्रेडिट कार्ड। बस दोस्तों, हमने जो भी एग्जाम में आ सकता है और भी मतलब MCQ में आ सकता है, हमने फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा था, तो हमने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया है जो आने की संभावना है। ये देखिए आप देख सकते हैं RBI की स्थापना। RBI की फुल फॉर्म देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हमने बता चुका आपको पहले ही। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी दोस्तों। और देखिए दोस्तों, RBI को भी कंट्रोल कौन करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। NPA का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये मैंने पहले बता दिया। ATM का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछा गया है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जाने। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपको डिजिट पूछ सकता है कितने नंबर का होता है, तो 10 डिजिट का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। GST का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स।
एस का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। EMI का फुल फॉर्म यूकेटेड मंथली इन्वेस्टमेंट। IPO का फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हमने बताया आपको 1992 में, अब मुंबई में हेडक्वार्टर है। ये पहले नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म तो हमेशा पूछा जाता है, देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कोई ये देखिए कुछ और भी डाल देता है यहाँ एग्रीकल्चर के समय, ये देखिए एग्रीकल्चर है यहाँ। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट नेट फेस। बस दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको और भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करवाएंगे दोस्तों पेपर। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा दोस्तों। आप तो देख ही रहे हैं जो क्वेश्चन आया है पेपर वो भी, और जो आने की संभावना है वो भी हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।